क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाह। थोड़ा यार इसमें थोड़ी से मत रखो, थोड़ा उधर से खोल दो, जरा सा ना लगे तो खोलो तो। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुर्शीद साहब की क़यादत में ये उर्स करीमी का इजलास चल रहा है, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं और रूह रवां पीर तरीक़त रहबरे शरीयत मंबा इल्म हिकमत हजरत पीर शाह सैयद शाहिद मियाँ साहब और हमारी जमात के बहुत ही मुक़्तदर उलमा, हुफ़ाज़ो कुर्रा और मशाइख, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबरी शरीयत हुज़ूर सैयद बादशाह मियाँ साहब क़िबला बेलग्राम शरीफ, मुहक्की के दौरान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला प्रिंसिपल मंजर इस्लाम बरेली शरीफ और शहनशाह तदब्बुर हजरत अल्लामा मौलाना अजीजुर रहमान साहब क़िबला प्रिंसिपल जामे नूरिया बरेली शरीफ और पैकर इल्म अमल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान रजा साहब क़िबला प्रिंसिपल व शेखुल हदीस रज़वी मजहर इस्लाम बरेली शरीफ। बड़े उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह और मशाइख मौजूद हैं और ये हमारे महशर बरेलवी साहब जो उस्ताद शोरा हैं वो भी तशरीफ फरमा हैं और मेरे बाद अगर नाजिम साहब का ऐलान होगा तो वो भी आएंगे। हाँ, अगर होगा तो ही तो आएंगे, जबरदस्ती में तो कौन आएगा? हाजी साहब जबरदस्ती तो शायद ही आ सकते हैं। चलिए हंसते और मुस्कुराते हुए माहौल में एक बार दरूद शरीफ और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। पहले दुआ कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला पीर सैयद शाहिद मियाँ साहब क़िबला की जो वालदा अलील हैं, उनके ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। सेहत आजला नाफिया शाफिया अता फरमाए, आमीन। और बुजुर्गों के फैदान से उन्हें माला माल फरमाए। सरे महफिल करम इतना तो मेरे सरकार हो जाए। तवज्जो इधर रखिए, दिल उधर रखिए, निगाह इधर रखिए। क्या बात है, वाह। दो ही चीजें हैं ना, एक जुबान है और एक दिल है। तो आँखें चेहरा जो है इधर रखिए और दिल की धड़कन उधर रखिए और शेर सुन लीजिए कि सरे महफिल करम इतना तो मेरे सरकार हो जाए, निगाहे मुंतजिर रह जाएं और आपका दीदार हो जाए। निगाहे मुंतजिर रह जाएं और आपका दीदार हो जाए। और या रसूल अल्लाह गुलामे मुस्तफ़ा बनकर हम सब बिक जाएं मदीने में। यही सबक हमें बगदाद के गौसे आदम ने दिया है, यही सबक हमें सरकार गरीब नवाज ने अता फरमाया है,
और यही सबक हमें मुरादाबाद के हुजूर सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने अता फरमाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यही जहन हमें बरेली के ताजदार आशिक रसूल आलिफ बिल्ला कुतुबुल अख्ताब सरकार आला हजरत ने अता फरमाया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और यही जहन हमें हमारे मुर्शिद बरहक वली इब्ने वली सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने अता फरमाया है। और यही जहन हमें ताजु शरिया ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदमी की कोई औकात और हैसियत नहीं है, लेकिन जब निस्बत बड़ी हो जाती है तो वो बड़ा हो जाता है। कपड़े का कोई मकाम नहीं है। आप मार्केट गए और मार्केट से एक बड़ा थान ले आए, एक जोड़ा कपड़ा मुफ्ती खुर्शीद साहब को आपने कहा आप सिलवाइए, सुबह को लाइएगा, अभी मत उठ जाइएगा। और एक जोड़ा कपड़ा आपने मेजर बरेलवी साहब को अता फरमाया, और एक जोड़ा हमारे बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं नाजिम साहब को अता फरमाया, और थोड़ा सा कपड़ा उसमें बच गया। उसी कपड़े को आपने लिया, कुरान शरीफ का जुज़दान खस्ता हो गया था, उसी कपड़े का आपने जुज़दान सिलवा दिया। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से, ये कोना बहुत खामोश है। दिल जो है इधर रखिए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि सर्दी मरकज से भी अफसुर्दा हो सकता नहीं, खाक में दबकर भी अपना सोच खो सकता नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। फूल बनकर अपनी तुरबत से निकल आता है ये, मौत के बाद गोया कबाए जिंदगी पाता है ये। और मौत तजदीदे मजाके जिंदगी का नाम है, और मौत के पर्दे में हयात का पैगाम है। बेशक हजरात, तो ये जो चीजें हैं आप गौर से सुनते रहे, इंशाल्लाह वक्त का लिहाज मत रखिएगा। जब नाथ खां को पौन घंटा मिल सकता है तो मुरादाबाद से जो मुकर्रिर आया है वो आधे घंटे का पाबंद नहीं है। वो हमारी मर्जी है कि चाहे 20 ही मिनट में आप उठ हो जाए, वो अलग बात है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, मुकम्मल ताईद है। तो बात जो है वो ये है कि मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार गौसे आदम से लेकर आला हजरत तक तमाम बुजुर्गों ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया और सबक दिया। गुलामे मुस्तफा बनकर बिक जाएं हम सब मदीने में। अरे यार अकेला क्या बिकना है। सरकार गौसे आदम ने ऐलान फरमाया कि सुबह को जो हमारी इब्तिदा में नमाजे फजर अदा करेगा वो जन्नती है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फजर में जो नमाजे फजर अदा करेगा हमारी इब्तिदा में, हमारी इमामत में, वो जन्नती है। और जो इसका ऐलान करेगा वो इसके बरखिलाफ है। अल्लाह। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तोहफा रसूल अताए रसूल हिंदुस्तान की बहार, सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान की बहार, कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा गाड़ने वाले गरीब नवाज। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आपने पूरे बगदाद के एक एक गली कूचे के एक एक मकान में जाकर कुंडी खटखटाई, उठो फजर की नमाज आज गौसे आदम की इक्तिदा में अदा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी गलियों में जाकर, कूचों में जाकर, और जब वक्त फजर आया और गौसे आदम ने देखा मस्जिद खचा खच मुक्तदियों से भरी हुई है। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा इज़्तिहाम देखकर नमाज हुई। गौसे आदम का फरमान अपनी जगह पर अटल है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह। जो हमारी इक्तिदा में नमाज पढ़े वो जन्नती है, गौसे आजम का फरमान। बेशक। और वहां लोग बेशुमार लोगों का हुजूम अज़दहाम है। नमाज पढ़ा के जब लोग चले गए, मुसाफा किया, दस्तबोसी की, आपने गरीब नवाज से फरमाया भाई आज बड़ी पब्लिक थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज से फरमाया आज बड़ी पब्लिक थी, वजह क्या है? कहने लगे सरकार आज इस पब्लिक को उठाने वाला मोइनुद्दीन था। अल्लाह अल्लाह। मैं दरवाजों पे जा जाके उठा रहा था, तो कहा तुमने हमारा दूसरा ऐलान नहीं सुना? सरकार सुना है। मैंने सोचा अगर रसूले पाक के लाखों उम्मती जन्नत में चले जाएं क्या बात तो है। इंशाअल्लाह वो लाखों के सदके में मोइनुद्दीन भी जन्नत में जाएगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या जिंदाबाद। इश्क ने देखा है, क्या हुस्न ने जाना है। हाँ हाँ हाँ। हम खाक नशीनों की ठोकर पे जमाना है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। देखो जिस तरह से अली स्टेज उछल के दाद दे रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है कि बात समझ में नहीं आ रही। दोबारा शुरू कर दूं क्या? या मशवरा वगैरह? अगर मशवरा वगैरह करना होता है, अगर हो मशवरा करना कि भाई सुभान अल्लाह कहनी है कि नहीं कहनी है, तो उन्हें भी साथ में ही ले आते जिनसे मशवरा करने की जरूरत। और नहीं लाए हो तो फिर सुभान अल्लाह कहते रहो, कोई नुकसान नहीं है, घाटा नहीं है, टूटा नहीं है, खसारा नहीं है। इंशाअल्लाह फायदा ही फायदा। ये उलमा बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिए। गुलामे मुस्तफा बनकर बिक जाएं हम सब मदीने में, और मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए, और तजस्सुस में हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ। तजस्सुस में हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। बेशक बेशक। न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। हजरात, ये अल्लाह के बरगुजीदा बंदे सरकार करम अली शाह, सरकार करम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक, और नसब हमसे ज्यादा आप जानते हैं, आला नसब। सुभान अल्लाह, आला नसब, सैयद आला नसब। और उनके दरबारे गोहरबार में बैठकर हम अपनी अकीदतों के फूल पेश कर रहे हैं। और ये हजरत की करामत है, जहां दूसरे स्टेजों का जलसा खत्म होता है, वहां से यहाँ जलसा शुरू होता है। वाह 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 वाह। ये करम है सरकारों का। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, ये करम है बुजुर्गों का। और जब करम हो जाए तो यार, मैं अर्ज कर रहा था कि कपड़ा आप लाए, निस्बत कपड़ा आप लाए, उसी कपड़े का आपने कुरान का जुज़दान सिला दिया। अब ईमानदारी से बताइए, बाप कुरान पढ़ने के लिए कुरान उठा रहा, वो चुम रहा, माँ उठा रही है, वो चुम रही है, बेटा उठा रहा, वो चुम रहा है, बाप बेटी उठा रही है, वो चुम रही है, अब्बा उठा रहा, वो चुम रहा है। हमने कहा जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? कहा कुरान चुम रहा हूं। हमने कहा कुरान तो अंदर है, आप तो कपड़ा चुम रहे हैं। और चूम नहीं है तो इस फैक्ट्री के कपड़े और भी हैं, मौलाना मैशर के साहब के पास भी है, उनका पजामा और कुर्ता चुमिए। मुफ्ती साहब के पास भी है, उसी थान का ताना, वही रंग, वही कलर, वही फैक्ट्री, वही मार्का, वही, उसे क्यों छोड़ा? तो आपका जवाब होगा मौलाना
जिसे हम चूम रहे हैं उसकी निस्बत और है, और जिसे छोड़ रहे हैं उसकी निस्बत और है, जिसे चूम लिया है उसकी निस्बत कुरान की तरफ है, और जिसे छोड़ दिया उसकी निस्बत इंसान की तरफ है। बेशक बेशक, हक है। वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये निस्बत की बहार है, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता न था, बेशक। और या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, बेशक। मक्के की सरजमीन पर जब दुनिया का सबसे बड़ा कायद फातिह मक्का की हैसियत से मक्का में दाखिल हुआ, और जब नमाज का वक्त आया, हमारे सुन्नी मुसलमानों को तो नमाज के नाम से ऐसे हो जाए जैसे कि पानी में भीग गए हों। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने दूसरे नहीं आएंगे, नमाज आप ही को पढ़नी है। नमाज का ख्याल रखिए। उछलना कूदना तो बहुत है और होता रहेगा, लेकिन नमाज, इससे छुटकारा नहीं है। मौलाना लुकमान साहब, हमारे भाई कारी लुकमान साहब, माशाअल्लाह, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज से छुटकारा नहीं है। जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने बुलाया बिलाल को, सुभान अल्लाह, बिलाल से बिलाल को बुलाया और बुला के फरमाया, बिलाल जरा इधर आओ। बड़े बड़े अमीर सोच रहे थे आज हमारा नंबर आएगा, बड़े बड़े असहाब सोच रहे थे हमारा नंबर आएगा, मगर ये आमना के लाल आपकी अजमतों को सलाम, आपकी रफत को सलाम, आपकी बुलंदी को सलाम। आपने अगर बुलाया है तो बिल्कुल किसी अमीर जादे को नहीं बुलाया है, नबियों के इमाम ने गरीब जादे को बुलाया है, गुलाम जादे को बुलाया। फरमाया बिलाल इधर आओ। और बिलाल के बारे में आपको मालूम है, काला चेहरा, उलझे हुए बाल, फटा हुआ लिबास, तोतली जबान, ये है बिलाल। फरमाया बिलाल आजान पढ़ो, मगर नीचे नहीं, हरम काबा में नहीं, काबे की छत पे। और जरा से दूर लगा लो, काबे की छत पे चढ़ के आजान पढ़ो। चढ़ गए, अरे अल्लाह के रसूल का हुक्म हुआ तो काबे की छत पे चढ़ गए। और वो मुसलमान थे कि नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को गर्क कर दे नारे अल्लाह अकबर में। आज हालात देखिए, हालात कहां से हम और आप गुजर रहे हैं। दुनिया की हर कौम मुसलमान को दलील समझ रही, और मुसलमान है तकरीर रोज सुनेगा, लेकिन अमल, अगर किसी मौलाना ने नमाज का नाम ले दिया कि यार उन्हें मत बुलाइयो भाई, उन्हें बुलाओ जो डायरेक्ट जन्नत का सर्टिफिकेट दे जाते हैं, वो 30,000 रुपए ले जाते हैं, उन्हें बुलाओ। नमाज की पाबंदी कीजिए, और खुद भी और अपने घर में भी कराइए। पैगंबर ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ो, अजान पढ़ो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, रुक किधर करूं? सुभान अल्लाह, रुक किधर चेहरा करना चाहिए, किधर रुक करना चाहिए? पैगंबर ने फरमाया बिलाल रुक के बारे में पूछ रहे हो, ये बताओ तुम्हें काबे की छत पे किसने चढ़ाया? का आमना के लाल इमामुल अंबिया ने चढ़ाया। फरमाया तो फिर अपने पैगंबर की जानिब मुंह कर ले। और सरकार आला हजरत ने
इसी की तर्जुमानी यूं की है, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे हजरात जरा गौर तो फरमाए, नबियों के इमाम रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिलाल को कहां पहुंचा दिया? उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े नहीं पहुंचा सकते थे। बेशक बेशक। एक निगाहे मुस्तफा थी जिसने काले बिलाल को और रुश्तो हिदायत के आसमान का हिलाल बना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिलाल हमारे और आपके पैगंबर, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हमारे और आपके पैगंबर तशरीफ ले गए मेराज की रात, जो आजकल झगड़ा चल रहा ना, वही मस्जिद अक्सा जहां अल्लाह के रसूल ने नमाज की इमामत फरमाई थी और कुरान में उसका जिक्र है। ऐसा नहीं कोई मौलवी खुशकी में कश्ती दौड़ा के आपको मतलब जहन और फिक्र को खराब कर रहा हो। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। सुभान अल्लाह। मस्जिद, उसी मस्जिद अक्सा में 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन की बाविकार जमात जमा है, मगर बाहरे पैगंबर मुसल्ला खाली है। सुभान अल्लाह, नबी का मुसल्ला खाली है। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन से फरमाया ये मुसल्ला खाली क्यों है? कहा इस पर आपको नमाज पढ़ाना है। आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सब मौजूद थे और अल्लाह के रसूल ने सारे नबियों को, रसूलों को नमाज पढ़ाई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हजरात, अब नमाज हमारे पास कौन सी नमाज आई है? बाद में आई। जरा पूछो जिब्रील अमीन से, ए जिब्रील ये कौन सी नमाज है? और इन नीचे कुर्ते वाले, ऊंचे पजामे वालों से पूछो, बड़ी बटन खोल कर आते हैं। खैर यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जहां जाते हैं बड़े शेर दिल होकर जाते हैं। अरे भाई क्या मामला? नमाज पढ़ाने आए हैं। अरे अल्लाह के बंदे, पहले खुद तो सही कर ले। इसराइल में तबलीगी जमात का सेंटर है, आपकी नहीं, गूगल पर रिसर्च कर लीजिएगा। कोई यहाँ सैयदों के मदार के करीब बैठकर हमारे सैयद साहब किबला बैठ तशरीफ फरमा। 2 जमातों का सेंटर इसराइल में है जी। बारी लुकमान साहब, एक कादियानी जमात का और एक तबलीगी जमात का। ये जो ऊंचे पजामे करके आते इनका सेंटर, बटन खोल के जो आ रहे हैं इनका सेंटर। ये समझ लो जिसका सेंटर ऐसी जगह हो वहां आपको मोहब्बत रसूल का सबक नहीं मिलेगा, पाकदारी मुस्तफा का सबक मिलेगा। सुभान अल्लाह। और मुस्तफा का इश्क अगर देखना हो तो बरेली आ जाओ। आला हजरत के गुंबद के साए में जब आप खड़े होंगे तो आपको आवाज आएगी, सबसे आला वाला हमारा नबी। जोर से बोलो। कोने ये कोना बहुत कमजोर पड़ लिया। सबसे आला वाला, सबसे बाला बाला हमारा नबी। और कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए? कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये आला कलाम है आला हजरत का। सुभान अल्लाह। आला कलाम आला हजरत का। इन ऊंचे पजामे वालों से पूछो कि इमामुल अंबिया ने जो नमाज क़िबला अव्वल में नबियों को पढ़ाई थी वो कौन सी नमाज थी? तुम्हें तो बाद में मिली है सत्य वाली।
बेशक बोलो। बेशक। एक मौलाना जिक्र कर रहे थे कि मेराज में गए 50 वक्त की नमाज मिली, फिर वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बड़ी है, फिर नबी गए, फिर पांच वक्त की कम हो गई, 40 रह गए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, 5 रह गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हुजूर अब भी ज्यादा है। तो एक साहब कहने लगे यार बड़ा ही अच्छा होता, एक ही चक्कर की तो थी, एक चक्कर और लगा ले, सारे चक्कर ही खत्म हो जाते। अल्लाह ने फरमाया महबूब, सुनो तवज्जो से, रब ने फरमाया महबूब हमने नमाजों की रकातें कम कर दी हैं लेकिन सवाब में कमी नहीं की गई। सवाब वही है, लेकिन हम नमाज पढ़ लेते यार, नेट को लल्ला जो है रात भर चिपका रहेगा उसमें, कम्बल में दबा के अंदर ऐसा देखता रह गया कि ना अम्मा को पता चले ना अब्बा को पता चले। और गलियों के कोनों में 4 लौंडा, कोई उधर बैठा, कोई उधर बैठा, कोई उधर बैठा। अबे क्या कर रहे हो, तुम्हारी कोई कंपनी चल रही है, तुम्हारी कोई फैक्ट्रियां हैं? अरे हंसने की बात नहीं, सोचने की बात। तुम्हारी फैक्ट्रियां हैं क्या है? जा घर जा, माँ का चेहरा देख, इबादत है। सुभान अल्लाह, जोर से बोल। घर जा, बाप के पैर दबा दे, इबादत है। इमाम की खिदमत कर, इबादत है। उलमा से मुसाफा कर, इबादत है। कुरान की ज़ियारत कर ले, इबादत है। कुरान की तिलावत कर, ये भी इबादत है। उसके लिए तो तैयार है नहीं, तैयार बस ये है कि पर कटी कबूतरी देख लो, कितने घर उजड़े हैं इससे कितने घर उजड़ रहे हैं। हमारा समाज, हमारा माशरा तबाह और बर्बाद कर दिया है इसने। कल लोग बैठते थे, आज तो 4 आदमी, चारों मोबाइल लेकर अलग अलग बैठ गए। अम्मा अलग बैठी है, बहन अलग बैठी है, बीवी अलग बैठी है, चौरा अलग बैठा ले। एक ही घर में दो लाउड स्पीकर वालों। एक बार दरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। आपका लाउड स्पीकर अच्छा चल रहा है और अगर बात है मत करो भैया, कई जरूरत होगी आपको आवाज देंगे, लेकिन अच्छा चल रहा है। एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मोबाइल हमें माँ से दूर कर रहा, तवज्जो करो नौजवान, ये मोबाइल हमें माँ से दूर कर रहा, ये मोबाइल हमें बाप से दूर कर रहा, ये मोबाइल हमें पीर से दूर कर रहा है, ये मोबाइल हमें उस्ताद से दूर कर रहा है, ये नेट हमें अपने ईमान से दूर कर रहा है, अपने उलमा से, अपने सादात से दूर किए हुए है। तो ये मेरे हजरात, जो आपको दूर कर रहा है नेकियों से, आप उसको गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? अगर जरूरत है तो कुरान की तिलावत सुन लो यार, अगर ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है कुरान की तिलावत सुन लो, नाते मुस्तफा सुन लो, किसी आलिम दीन की तकरीर सुन लो, माँ का माथा दबा दे, बाप के पैर दबा दे, उस्ताद का की कमर दबा दे, इमाम साहब से मुसाफा कर ले, इंशाअल्लाह तुझे दुनिया में भी रब कामयाबी देगा और आखिरत में भी कामयाबी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। नबी पाक जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तकरीर आखिरी हिस्से में, तकरीर आखिरी हिस्से में पहुंच रही है, क्योंकि वो तो हम कह गए थे जज्बे मोहब्बत में, लेकिन तकरीर हमारी आखिरी हिस्से में पहुंच रही है। जोर से कलमा शरीफ का विर्द करिए, ला इल्लल्लाह। अब जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह।
देखो मजा नहीं आ रहा। पता नहीं आप लोगों को किसी कोई मौलाना ने मसला बता दिया कि कोई शायर अगर पढ़े तो ही आना है और कोई मुकर्रिर तकरीर करे तो मत आना। मसला बता दिया क्या किसी ने? ऐसा कुछ नहीं है, सारे उलमा बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिए। अगर नात पढ़ने के बाद वाले के पास आप आ सकते हैं तो तकरीर करने वाले के पास भी आ सकते हैं, वो भी जायज है और ये भी जायज है। जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाजे पर हमारे और आपके पैगंबर पहुंचे। जन्नती हुरों ने आपका इस्तकबाल किया। सुभान अल्लाह। मेराज की रात जन्नत के दरवाजे पर पैगंबर पहुंचे, हुराने बहिश्त ने आपका इस्तकबाल किया। जज़ाकल्लाह। चलिए आपकी समझ में बात आ गई, अच्छी बात है। अच्छा, बहुत लोगों की समझ में अच्छा, समझदार लोग हैं माशाअल्लाह, समझदार। आप तो कह रहे बहुतों की समझ में आई है। चलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे भैया ऐसा कैसे हो जाएगा? मुफ्ती साहब जन्नत के दरवाजे पर, बात समझ में आ रही है? अरे बोलते क्यों ना, समय ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि मैं कोई अफगानी जुबान बोल रहा हूँ। अरे यार हम तो आपकी जुबान बोल रहे हैं और हंस के हल्के बोल रहे हैं ताकि बात समझ में आए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में नहीं आ रही हो जिनके, वो हाथ उठा दें, हम कोई और रास्ता निकालेंगे उन्हें समझाने का। चलो ये तो सब समझ रहे हैं। और इधर वाले सबकी समझ में आ रही है? इधर हाथ उठा के बताओ। अच्छा, आपने उस वक्त भी नहीं उठाए, उस वक्त भी नहीं उठाए, तो आप कौन सी पार्टी में हैं? जन्नत के दरवाजे पर जन्नती हूरों ने हमारे और आपके पैगंबर का इस्तकबाल किया। मचलो, नबी का इस्तकबाल है, हमारे पैगंबर का इस्तकबाल है। जन्नत के दरवाजे पर जन्नत के मालिक और मुख्तार का इस्तकबाल है। सुभान अल्लाह। हूरों की भीड़ को चीर कर एक हूर आगे बढ़ी। कुछ लोग कहते हैं यार ये तो बरेली का अकीदा है। हम जन्नती हूरों का अकीदा बयान कर रहे हैं, जब बरेली भी नहीं थी जब की बात है ये। और आला हजरत ने अपने खानदान की बात नहीं की है। आला हजरत ने जो कुछ लिखा है नबी आखिर ज़मा की शरीयत से लिखा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अलग से कुछ नहीं लिखा। आला हजरत ने कभी कोई ये सोच रहा हो कि आला हजरत ने अलग से लिखा, और सारी जिम्मेदारियों के साथ, हवालों के साथ लिखा है। जन्नती दरवाजे पर मलकाए जन्नत हूरों को चीर के आगे आती है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमें देखें। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया देख लिया हमने तुम्हें। अर्ज किया मैं मलकाए जन्नत हूं। पैगंबर फरमाते हैं मलकाए जन्नत सुन, अगर तू मलकाए जन्नत है तो आमना का बेटा मालिक जन्नत। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मलकाए जन्नत, मैं मालिक जन्नत। अर्ज किया मलकाए जन्नत ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह यही तो हम चाहते थे। सुभान अल्लाह। यही तो हम चाहते थे। और सरकार आला हजरत ने क्या कहा? मैं तो मालिक ही कहूंगा। सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्यों? कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब, और मुहिम में नहीं मेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूब क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। या रसूल अल्लाह आप मालिक जन्नत, मैं मलकाए जन्नत। आपका वो कौन सा आशिक है, कौन सा गुलाम है, कौन सा दीवाना है, वो कौन सा
आपका फर्मा बरदार है, जिसकी खिदमत के लिए हमें दिया जाएगा। अर्ज किया, या रसूलल्लाह फरमाइए। सरकार ने फरमाया, ये मलका जन्नत सुन, वो हमारे बिलाल है। सुभान अल्लाह, वो सुभान हमारे, अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वो बेशक हमारे, बिलाल। जोर से बोलो, वो हमारे बिलाल है। चेहरा मालूम है? काला चेहरा, उलझे हुए बाल, फटा हुआ लिबास, तोतली जबान, और सामने कौन है? मलका जन्नत। इस दौर में लड़की को मालूम हो जाए कि अब्बा और भैया जहां मंगनी करके आए वो लड़का काला है, तो जिन्नातों की ऐसी सवारी। क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का,